E20 fuel policy, ethanol. E20 fuel has saved India 1.06 trillion rupees in oil import. How will E20, India's ethanol blended petrol, आखिर गवर्नमेंट की E20 फ्यूल पॉलिसी से लोग इतना गुस्से में क्यों हैं? हमारी देश की सरकार आपने बहुत अच्छे अच्छे काम कर लिए, लेकिन इस चीज के लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगा। अभी 3,500 रुपए का कल मैंने तेल भरवाया था, लिटरली आधा हो चुका है। मेरी गाड़ी की माइलेज पहले 12 की थी, वो कम होकर 9.5 की माइलेज हो गई है। डियर गडकरी जी, आपको बेस्ट फादर ऑफ द ईयर का अवार्ड जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि आप पेट्रोलियम मिनिस्टर नहीं होने के बावजूद भी E20 का इतना बढ़िया जो प्रमोशन किया है। अभी रिसेंटली मेरी 2022 की गाड़ी 2 दिन पहले ही बीच रास्ते में खराब हो गई और अचानक से इंजन लाइट आ गई है, गाड़ी में पूरी वाइब्रेशन बढ़ गई। मैं बहुत परेशान हो गया था और फिर लास्ट में टोइंग ट्रक को बुला के मेरे को गाड़ी को खींच के लेके जाना पड़ा। वो तो अच्छा है कि मेरी फैमिली मेरे संग नहीं थी, वरना सोचो कितना हैरेसमेंट हो जाता। पूरा दिन मेरा खराब हो गया और बाद में पता चलता है कि मेरी गाड़ी के स्पार्क प्लग उड़ गए। सिर्फ 20,000 किलोमीटर में मेरी स्पार्क प्लग खराब हो गए, जो कि 40-50। हाल ही में ही इंडियन गवर्नमेंट ने E20 फ्यूल पॉलिसी को पूरे देश में चालू करने का फैसला किया है, लेकिन क्या एक्चुअली में इसका बेनिफिट लोगों को हो रहा है या फिर सरकार में बैठे किसी पावरफुल मिनिस्टर को इसका बेनिफिट हो रहा है? 2025 के अंदर अगर सबसे ज़्यादा किसी वर्ड पर कंट्रोवर्सी हुई है तो वो है E20 फ्यूल पॉलिसी 2025। लेकिन क्या एक्चुअली में इसका बेनिफिट लोगों को हुआ है या फिर नहीं, जानने की कोशिश करेंगे हमारे आज के इस वीडियो में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि E20 फ्यूल है क्या। तो बेसिकली ई का मतलब होता है एथनॉल, जो कि मक्का, गन्ना और शुगर केन से बनाया जाता है, और 20% का मतलब है ब्लेंड, यानी पेट्रोल के अंदर 20% एथनॉल मिक्स किया जाएगा। बेसिकली आप इसको एक उदाहरण के थ्रू समझ सकते हैं, यानी आप 1 लीटर पेट्रोल भरवाते हैं तो उसके अंदर 20% एथनॉल मिलाया जाएगा और 80% बाकी पेट्रोल होगा। 20 पॉलिसी से लोगों के अंदर इतना गुस्सा क्यों है और क्या सरकार इसको अचानक से लागू कर रही है? तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। इंडिया के अंदर पहले भी एथनॉल मिलाया जाता था पेट्रोल के अंदर, लेकिन वो सिर्फ 5% और 10% ही मिलाया जाता था। हाल ही की जो नई पॉलिसी है उसके अंदर सीधा 20% एथनॉल मिलाया जा रहा है। तो आज इंडिया के अंदर लगभग 5 करोड़ 4 व्हीलर व्हीकल्स है और लगभग 26 करोड़ 2 व्हीलर व्हीकल्स है, लेकिन इनमें से 90% व्हीकल्स ऐसे हैं जो E20 कंपेटेबल बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए हमारे देश की बहुत बड़ी पॉपुलेशन को इस पॉलिसी से सीधा इफेक्ट होने वाला है। इफेक्ट इस तरह से पड़ेगा कि 2023 से पहले जो व्हीकल्स बने हैं वो बिल्कुल भी E20 कंपेटेबल नहीं है, और 2023 के बाद में जो व्हीकल्स बने हैं वही व्हीकल्स सिर्फ इस E20 पॉलिसी के लिए कंपेटेबल है। होंडा कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसने ये दावा किया है कि वो 2009 से इसके ऊपर काम कर रही है और वो उनकी गाड़ियाँ बिल्कुल भी E20 के लिए कंपेटेबल है। अब ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि हम 2023 से पहले बनी व्हीकल्स में E20 फ्यूल भरवा नहीं सकते। भरवा तो सकते हैं, लेकिन व्हीकल ओनर्स का कहना है कि E20 फ्यूल भरवाने के बाद उनके गाड़ियों में मेजर प्रॉब्लम्स आ रही है, जैसे कि उनकी गाड़ियों का जो एवरेज है, माइलेज है, वो 10% तक गिर गया है। 2020 में शायद या 21 में आई गेस मैंने ली थी ये, और मैंने मेरी बेलेनो जो पेट्रोल में है उससे मैंने 20+ का माइलेज निकाला है, ठीक है। तो इथेनॉल के बाद अब ना वो ये है 17.9 तक का आ गया, मतलब ये ड्रॉप हुआ है 20 से नीचे 18 तक, और अब 17.9 पे इसका माइलेज ड्रॉप हुआ है। ये इथेनॉल मिक्स करने की वजह से इतना माइलेज ड्रॉप तो इसमें मेरे को देखने को मिला है। बाकी अब मैं इसके अंदर जो फ्यूल एडिटिव, व्हीकल ओनर्स इस E20 फ्यूल पॉलिसी से बहुत ज़्यादा परेशान है। उनका कहना है कि उनके व्हीकल की जो फ्यूल पाइप होती है और इंजन इंजेक्टर्स होते हैं उसके अंदर जंग तक लग चुका है, क्योंकि जो एथनॉल होता है वो मॉइस्चर को अट्रैक्ट करता है। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट का कहना है कि E20 फ्यूल पॉलिसी लाने के बाद सबसे ज़्यादा फायदा भारत के किसानों को होने वाला है, क्योंकि जो एथनॉल बनाया जाता है बेसिकली मक्का, गन्ना और शुगर केन से बनाया जाता है, और इंडिया के किसान इसका प्रोडक्शन लार्ज स्केल पर करेंगे तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट उन्हीं को होगा। और सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो एथनॉल होता है वो इको फ्रेंडली भी है। तो इसीलिए इंडिया की इंडिपेंडेंस दूसरे देशों के ऊपर बिल्कुल भी कम हो जाएगी, और इंडिया के अंदर प्रदूषण है उसको भी कई हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था कि क्या एक्चुअली में E20 फ्यूल पॉलिसी का जो प्रॉफिट है वो लोगों का होगा या फिर किसी मिनिस्टर को। तो जो सबसे ज़्यादा करप्शन, भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं वो हमारे नितिन गडकरी के ऊपर लग रहे हैं। 2018 के अंदर जब सरकार E10 फ्यूल पॉलिसी लाने वाली थी, तब यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने कहा था कि E10 फ्यूल पॉलिसी लाने के बाद पेट्रोल 55 रुपये प्रति लीटर बिकेगा, और 2023 के अंदर ये बयान देते हैं कि E20 फ्यूल पॉलिसी लाने के बाद पेट्रोल सिर्फ 15 रुपये प्रति लीटर बिकेगा। कॉटन स्ट्रॉ, व्हीट स्ट्रॉ, राइस स्ट्रॉ, बगास से जंगल में जो भी होगा
और म्यूनिसिपल वेस्ट को सेग्रीगेट करके वो कचरे से भी आपका बन जाएगा। पेट्रोल डीजल के भाव कम हो जाएंगे और 50 रुपए लीटर में डीजल मिल जाएगा और 55 रुपए लीटर में पेट्रोल का अल्टरनेटिव आ जाएगा। पैसा इंपोर्ट नहीं होगा तो किसानों के घर में और वनवासी और आदिवासियों के घर में जाएगा। आप 120 रुपए जो पेट्रोल ले रहे हैं उसका भाव हम 15 रुपए लीटर करेंगे। जितना एवरेज आपको 120 रुपए के पेट्रोल में मिल रहा है उतना एवरेज आपको 15 रुपए पेट्रोल की कीमत जो है 15 रुपए उतना लीटर का इथेनॉल। नितिन गडकरी 2015 के बाद से लगातार E10 फ्यूल पॉलिसी और या फिर E20 फ्यूल पॉलिसी इसको प्रमोट करने के लिए कई बार बयान दे चुके हैं, लेकिन ऐसा क्यों? तो दरअसल महाराष्ट्र के अंदर कई बहुत बड़े बड़े ऐसे शुगर प्लांट्स हैं जिसके अंदर एथेनॉल बनाया जाता है और इन शुगर प्लांट्स के मालिक जो हैं वो नितिन गडकरी के दोनों बेटे हैं। हाल ही में जो एथेनॉल के अंदर सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कंपनियां कर रही है उन दोनों ही कंपनियों के मालिक नितिन गडकरी के बेटे निखिल गडकरी और सारंग गडकरी है। अब एक मज़े की बात बताता हूं दोस्तों, पहले इनकी एक ही कंपनी थी और जिसका नाम था पूर्ति ग्रुप, लेकिन जैसे ही नितिन गडकरी सरकार के अंदर बड़े पद पर स्थापित हुए और एथेनॉल को 2015 के बाद से लगातार प्रमोट करने लगे, इन्होंने भी अपनी एक कंपनी से दो कंपनी बना ली और इन्होंने दोनों कंपनी अलग अलग बनाई। एक के चेयरमैन जो निखिल गडकरी है उनकी तो मानस एग्रो इंडस्ट्रीज और जो सारंग गडकरी है उनकी बन जाती है CIAN। मानस कंपनी पर ईयर 2 करोड़ लीटर एथेनॉल बना रही है, वहीं पर CIAN बाकी सभी कंपनियों से 5 गुना से भी ज़्यादा का प्रॉफिट जनरेट कर रही है। नितिन गडकरी के दोनों बेटे एथेनॉल के बिजनेस में और पिछले 5 सालों में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट भी इन्हीं को हुआ है। हैरानी की बात यह है कि इनकी कंपनियों के एवरेज शेयर 1000% से भी ज़्यादा बढ़ चुके हैं। एक और हैरान कर देने वाली बात यह है कि नितिन गडकरी ना ही तो कोई पेट्रोलियम मिनिस्टर है, फिर भी ये एथेनॉल को प्रमोट करने के लिए सबसे ज़्यादा आगे रहते हैं। लेकिन आगे आने वाले समय में एथेनॉल का जो ये इशू है वो और भी ज़्यादा बढ़ेगा क्योंकि लोग इससे परेशान हैं और उनको इस प्रॉब्लम्स का कोई समाधान भी नहीं मिल रहा है उनको, क्योंकि सरकार ने सीधा बोल दिया है कि सारे पेट्रोल पर सिर्फ E20 पेट्रोल ही मिलेगा, इसके अलावा आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।